वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल यूजीसी नेट जेआरएफ हिस्ट्री। और आज का जो हमारा टॉपिक है, जिस टॉपिक के ऊपर हम डिस्कस करने वाले हैं इस वीडियो में, वो है भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस। इससे लास्ट वीडियो में हमने भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की भूमिका के बारे में पढ़ा था कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना क्यों हुई, किसने की और कब हुई थी। आज हम इसके कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं जो एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से काफ़ी इंपॉर्टेंट है आप सभी के लिए। तो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के महत्वपूर्ण तथ्यों के बारे में आज हम इस वीडियो को जानेंगे। तो प्लीज़ स्टूडेंट्स, आप वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा और वीडियो को शेयर जरूर कीजिएगा और वीडियो को एंड तक जरूर देखिएगा। तो आज की जो वीडियो हम स्टार्ट करते हैं, तो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना कब हुई थी? 1885 में हुई थी। किस व्यक्ति के द्वारा की गई थी? तो वो जो व्यक्ति थे वो एक अंग्रेज अधिकारी थे जिनका नाम है एओ हुम। पूरा नाम एओ हुम का है एलन ऑक्टेवियन हुम, जिनके द्वारा 1885 में कांग्रेस की स्थापना की गई। इसका प्रथम अधिवेशन जो है पुणे में आयोजित किया जाना था। स्टार्टिंग में जो पहला अधिवेशन होना था वो पुणे के अंदर होना था, लेकिन उस समय क्या हुआ था कि पुणे के अंदर प्लेग फैल गया था, एक बीमारी थी प्लेग की। तो प्लेग फैल जाने के कारण इसका जो अधिवेशन है बम्बई में आयोजित किया गया। तो पहला जो अधिवेशन है वो 28 दिसंबर 1885 में बम्बई के ग्वालियर टैंक में स्थित एक कॉलेज पड़ता है जिसका नाम है गोकुल दास तेजपाल संस्कृत कॉलेज। इसमें जो है प्रथम अधिवेशन हुआ था कांग्रेस का। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का नाम दादा भाई नौरोजी ने सुझाया था, क्योंकि दादा भाई नौरोजी ने ही इनका नाम रखा भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस, क्योंकि इसका जो नाम था सबसे पहले भारतीय राष्ट्रीय संघ रखा गया था, लेकिन दादा भाई नौरोजी के सुझाव पर इसका नाम बदलकर भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस कर दिया गया। और भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना के टाइम, जिस टाइम पर यह संस्था बनी, उस टाइम भारत के जो वायसराय थे वो लॉर्ड डफरिन थे। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का जो प्रथम अधिवेशन हुआ था उसकी अध्यक्षता किसने की थी? इस तरीके का क्वेश्चन एग्जाम में आता है। तो प्रथम अधिवेशन की अध्यक्षता व्योमेश चंद्र बनर्जी के द्वारा की गई थी। नेक्स्ट है, स्वतंत्रता प्राप्ति के बाद गांधी जी ने भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस को समाप्त करने का सुझाव दिया था। ऐसा कहा जाता है कि जब भारत ने स्वतंत्रता प्राप्त की तो गांधी जी ने भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस को समाप्त करने के लिए कहा। लेकिन अमृतसर के भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस अधिवेशन, जो कि 1999 में हुआ, 1919 के प्रस्ताव के अनुसार महात्मा गांधी द्वारा कांग्रेस का नया संविधान लिखने के लिए एनसी केलकर और आईबी सैन को चुना गया था। नेक्स्ट पॉइंट है, 1921 के अहमदाबाद अधिवेशन में सीआर दास को अध्यक्ष चुना गया था, नामित किया गया था, परंतु इसी दौरान उनके जेल में रहने के कारण इस अधिवेशन की अध्यक्षता हकीम अजमल खां ने की थी। सीआर दास ने जेल से ही कांग्रेस अध्यक्ष के रूप में कार्य किया था। उस टाइम, जिस टाइम अहमदाबाद में अधिवेशन हुआ 1921 का, तो उस टाइम जो अध्यक्ष चुने गए थे ना, वो सीआर दास चुने गए थे, लेकिन वो जो है जेल में थे उस टाइम, तो उनकी जगह पर जो अध्यक्षता की थी वो एक व्यक्ति थे, हकीम अजमल खां। लेकिन सीआर दास ने जेल से ही कांग्रेस अध्यक्ष के रूप में कार्य किया। लाला लाजपत राय ने यंग इंडिया में लिखे एक लेख में कांग्रेस को डफरिन के दिमाग की उपज बताया है। तो इस तरीके का अगर क्वेश्चन आए तो कि डफरिन को के दिमाग की उपज कांग्रेस को किसने कहा, तो वो कहा लाला लाजपत राय ने। पत्र का जो समाचार पत्र था वो था यंग इंडिया। यंग इंडिया में एक लेख लिखा गया था, उसमें कांग्रेस को डफरिन के दिमाग की उपज बताया गया था। नेक्स्ट पॉइंट है, 1885 से 1905, मतलब 1885 से 1905 तक भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस में उदारवादी नेताओं का वर्चस्व रहा, इसलिए इस काल को उदारवादी चरण कहा जाता है। दो चरण थे कांग्रेस की, सबसे पहला उदारवादी और सेकंड था उग्रवादी। तो जो उदारवादी चरण है उसका जो टाइम पीरियड है वो 1885 से 1905 है, और जो उग्रवादी चरण है उसका जो टाइम है वो 1905 से 1919 तक कहा जाता है। ये राष्ट्रीय कांग्रेस का सेकंड चरण था जो 1905 से 1919 था, जिसे उग्रवादी चरण भी कहा जाता है। नेक्स्ट देख लेते हैं स्टूडेंट्स, लंदन में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के लिए जो समर्थन प्राप्त करने के उद्देश्य से 1889 में विलियम बैडरबर्न की अध्यक्षता में ब्रिटिश कमेटी ऑफ इंडिया की स्थापना की गई थी। ब्रिटिश कमेटी ऑफ इंडिया की स्थापना कब हुई? 1889 में। किसकी अध्यक्षता में हुई? विलियम बैडरबर्न की। नेक्स्ट है, तिलक ने 1893 में
गणपति महोत्सव और 1895 में शिवाजी महोत्सव की शुरुआत की। तो 1893 में गणपति महोत्सव चलाया गया और 1895 में शिवाजी महोत्सव को स्टार्ट किया गया था तिलक के द्वारा। नेक्स्ट है बगवासी, केसरी और द हिंदू जैसी पत्र पत्रिकाओं में कांग्रेस की उदारवादी नीतियों का विरोध किया गया। जो कांग्रेस ने उदारवादी नीतियां चलाई थी, दो ये पत्र पत्रिकाएं थी जिसमें इनका विरोध किया गया, बगवासी, केसरी और द हिंदू। नेक्स्ट है बाल गंगाधर तिलक को भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का अध्यक्ष कभी नहीं चुना गया। ये एक काफ़ी इंपॉर्टेंट पॉइंट है स्टूडेंट्स की जो बाल गंगाधर तिलक थे ना, वो कांग्रेस के अध्यक्ष थे, वो कांग्रेस के सदस्य थे, अध्यक्ष नहीं थे। उन्हें कभी भी कांग्रेस का अध्यक्ष नहीं चुना गया था, वो ओनली कांग्रेस के सदस्य ही रहे हैं। 1 अगस्त 1920 को तिलक की मृत्यु हो जाती है और उनकी मृत्यु के बाद में जो उनकी अर्थी को महात्मा गांधी, शौकत अली, डॉक्टर सैफुद्दीन किचलू आदि नेताओं ने उठाया था। 3 लोग थे जिन्होंने इनकी अर्थी को कंधा दिया था। नेक्स्ट है लाल बाल पाल तिरगुट, जिनका पूरा नाम है लाला लाजपत राय, बाल गंगाधर तिलक और विपिन चंद्र पाल। लाल बाल पाल का अर्थ है तिरगुट में मात्र लाला लाजपत राय ने 1920 में कलकत्ता के विशेष अधिवेशन की अध्यक्षता की। जो कलकत्ता के अंदर 1920 में जो अधिवेशन हुआ उसकी अध्यक्षता इन 3 व्यक्तियों में से लाला लाजपत राय ने ही की थी। नेक्स्ट है गवर्नर जनरल लॉर्ड कर्जन के समय 1905 में बंगाल का विभाजन हुआ, क्योंकि 1905 का जो टाइम है वो क्या है, उग्रवादी चरण चल रहा है हमारा, उदारवादी खत्म हो चुका है यहाँ पर। तो बंगाल विभाजन हुआ है लॉर्ड कर्जन के समय में 1905 में। बंगाल विभाजन के विरोध में 7 अगस्त 1905 में कलकत्ता के टाउन हॉल में हुई बैठक में स्वदेशी आंदोलन की घोषणा की गई थी और तथा बहिष्कार प्रस्ताव पारित हुआ था। तो ये क्या था, स्वदेशी आंदोलन और बहिष्कार प्रस्ताव, ये हुआ 7 अगस्त 1905 में कलकत्ता के टाउन हॉल में हुई बैठक में। इसमें था कि जो स्वदेशी जो वस्तुएं हैं, जो भारत में बनाई गई वस्तुएं हैं, भारत की जो चीज़ें हैं जो भारतीय लोगों के द्वारा बनाई जाती हैं उनको ही यूज़ करेंगे, उन्हीं को स्वीकार करेंगे और बाहरी चीज़ों का, अंग्रेजों की चीज़ों का जो ब्रिटिशों के द्वारा लाई गई थी, बनाई गई थी, उनका जो है हम बहिष्कार करेंगे, उन्हें हम यूज़ नहीं करेंगे। तो यहाँ पर विदेशी वस्तुओं की होली जलाई गई थी, ऐसा कहा जाता है। तो 16 अक्टूबर 1905 को लोगों ने बंगाल विभाजन के विरोध में शोक दिवस मनाया था, क्योंकि जब बंगाल के प्रांत को बांट दिया गया, क्योंकि ये काफ़ी बड़ा प्रांत था, इसमें अंग्रेजों ने क्या किया था, लॉर्ड कर्जन ने कि एक बंगाल विभाजन कर दिया कि आधा हिस्सा जो है 2 पार्ट में इसको डिवाइड कर दिया था, क्योंकि एक तरफ जो है हिंदू थे, एक तरफ मुस्लिम थे, तो इसलिए दोनों को बांट दिया गया, क्योंकि उनका ये मानना था कि अगर दोनों इकट्ठे रहेंगे तो इनके विरुद्ध जो है ये विद्रोह कर सकते हैं, तो दोनों को डिवाइड कर दिया जाए। तो 1905 में बंगाल विभाजन किया गया और उसे जो है शोक दिवस के रूप में मनाया गया। स्वदेशी आंदोलन में पहली बार महिलाओं की सक्रिय भागीदारी हमें देखने को मिली। जो स्वदेशी आंदोलन चला गया उसमें महिलाओं ने बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया था। 1906 में राष्ट्रीय कांग्रेस के कलकत्ता अधिवेशन में दादा भाई नौरोजी ने अपने भाषण के दौरान पहली बार कांग्रेस के मंच से स्वराज शब्द का उल्लेख किया था। दादा भाई नौरोजी ने ही स्वराज शब्द का सबसे पहले उल्लेख किया, जो 1906 में अधिवेशन हुआ था कलकत्ता के अंदर। नेक्स्ट है ढाका के नवाब सलीमुल्लाह खां के नेतृत्व में 30 दिसंबर 1906 को ढाका में आयोजित एक बैठक में अखिल भारतीय मुस्लिम लीग की स्थापना की घोषणा की गई थी। ढाका के अंदर 1906 में मुस्लिम लीग की स्थापना की गई, जिनके जो नेतृत्व कर रहे थे वो थे नवाब सलीमुल्लाह खां। 1909 में मार्ले मिंटो सुधार के माध्यम से मुसलमानों के लिए पृथक निर्वाचन मंडल की मांग स्वीकार कर ली गई। 1909 का एक अधिनियम आया था जिसे मार्लो मिंटो सुधार कहा जाता है। उसके जो नियम था उसमें एक प्रावधान जो आया था, उसके माध्यम से मुसलमानों के लिए एक पृथक निर्वाचक मंडल की मांग जो इन्होंने की थी मुस्लिम लीग ने, उसको जो है स्वीकार कर लिया गया। 1909 के मार्लो मिंटो सुधार के तहत केंद्रीय और प्रांतीय विधानमंडलों के आकार एवं उनकी शक्ति में भी वृद्धि की गई थी और 12 दिसंबर 1911 को इंग्लैंड के सम्राट जॉर्ज पंचम और महारानी मैरी के स्वागत में एक भव्य दिल्ली दरबार का आयोजन किया गया। और इसी आयोजन में जो बंगाल विभाजन हुआ था ना 1905 में कर्जन के द्वारा, उसे जो है रद्द कर दिया गया। बाद में उसे फिर इकट्ठा 1911 में बना दिया गया था और 1911 में ही दिल्ली जो दरबार हुआ था, यहीं पर दिल्ली को राजधानी बनाने का वो जो प्रस्तावना थी वो घोषित की गई थी कि दिल्ली जो है भारत की राजधानी है।
दिल्ली दरबार में ही भारत की राजधानी कलकत्ता से दिल्ली स्थानांतरित करने की घोषणा की गई और नवंबर 1913 को संयुक्त राज्य अमेरिका के सैन फ्रांसिस्को नगर में लाला हरदयाल ने गदर पार्टी की स्थापना की। यहीं पर जो कांग्रेस का सेकंड चरण चल रहा है हमारा, यहीं पर जो है लाला हरदयाल है। इसी टाइम पर कांग्रेस के चरण में सेकंड चरण है जो हमारा उग्रवादी चरण था। लाला हरदयाल ने गदर पार्टी की स्थापना की। कहाँ पर? संयुक्त राज्य अमेरिका के सैन फ्रांसिस्को नगर में। गदर पार्टी के द्वारा गदर नामक एक साप्ताहिक पत्रिका का भी प्रकाशन किया जो कि एक वीकली पत्रिका थी। यहीं पर कामागाटा मारू प्रकरण जो 1914 कनाडा में भारतीयों के प्रवेश से संबंधित था, जिसमें ऐसे भारतीयों का प्रवेश वर्जित था जो सीधे भारत से कनाडा न आए हो। ये प्रथम विश्व युद्ध 1914 से 18 या कहीं कहीं 19 मिलता है में उदारवादियों ने ताज के प्रति निष्ठा प्रकट की और ब्रिटेन को पूर्ण समर्थन दिया। प्रथम विश्व युद्ध शुरू हो गया था 1914 में, जिसमें भारतीयों ने ब्रिटेन की हेल्प की थी, क्योंकि गांधी जी का मानना था कि मुसीबत में हैं ये लोग तो हमें मुसीबत में हर व्यक्ति की हेल्प करनी चाहिए, चाहे ये हमारे दुश्मन ही क्यों ना हो। प्रथम विश्व युद्ध के दौरान ही दिसंबर 1915 में काबुल, अफगानिस्तान महेंद्र प्रताप के नेतृत्व में एक स्थायी सरकार का गठन किया गया और बरकतुल्ला इस सरकार के प्रधानमंत्री नियुक्त किए गए। इस सरकार को जर्मनी व रूस ने मान्यता प्रदान की थी और 1916 में पूना में बाल गंगाधर तिलक ने होम रूल लीग की स्थापना की थी। तो होम रूल लीग की स्थापना किसने की और कब की? 1916 में बाल गंगाधर तिलक ने। मराठा अंग्रेजी में और केसरी जो है मराठी भाषा में बाल गंगाधर तिलक के प्रमुख पत्र थे। मराठा जो है अंग्रेजी भाषा का पत्र था, केसरी जो है मराठी भाषा का, जो कि बाल गंगाधर तिलक ने बनाए थे। कॉमनवेल्थ व न्यू इंडिया एनी बेसेंट की पत्रिका थी। जो एनी बेसेंट थी, इनकी जो दो पत्रिका थी, न्यू इंडिया और कॉमनवेल्थ। सो स्टूडेंट्स, आज के वीडियो में हमने कांग्रेस से रिलेटेड जो कांग्रेस का टाइम है हमने काफ़ी महत्वपूर्ण इंपॉर्टेंट पॉइंट्स को जाना। तो नेक्स्ट वीडियो में हम ऐसे ही नेक्स्ट टॉपिक की बात करेंगे। तो आप जो है वीडियो को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। तब तक के लिए टेक केयर, हैव ए गुड डे।